कनाडा सरकार की बात करेंगे, कनाडा गवर्नमेंट की बात करेंगे, जिन्होंने फॉरेन स्टूडेंट्स पर वीजा पॉलिसी में कुछ कटौती की है और इसका खासा असर किस तरीके का पड़ने वाला है, हम इसे ही डिकोड करेंगे अपने इस सेगमेंट में। आइए इसे समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये घोषणा किस तरीके की है ये आपके लिए जानना जरूरी है। कनाडा सरकार ने दरअसल नई स्टूडेंट वीजा पॉलिसी की घोषणा की है, जिसका असर सीधे तौर पर भारतीय छात्रों पर पड़ने वाला है। नई पॉलिसी के तहत कनाडा ने स्टूडेंट वीजा में 35% की कटौती की है, 35%। जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग कनाडा के अप्रवासन मंत्री मार्क मिलर ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या सीमित करने और संस्थागत कमियों को दूर करने के प्रयास में स्टूडेंट वीजा पर लिमिट लगाई है। ये जो लिमिट है वो अगले 2 साल तक जारी रहेगी। आपको यहां बता दें कि कनाडा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की बेतहाशा बढ़ती संख्या के चलते आवास की कमी और स्थानीय लोगों की बेरोजगारी के संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 1 मिलियन पार कर गई थी, जिसमें करीब 37% भारतीय छात्र शामिल हैं। साल 2023 में 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र कनाडा गए। कनाडा में पढ़ाई को लेकर लगे प्रतिबंध से स्टूडेंट को परेशानी हो सकती है। 35% की कटौती का असर भारतीयों पर भी पड़ेगा, इसलिए विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखने वाले स्टूडेंट को सोच समझकर अब अपना अगला कदम उठाना होगा, क्योंकि इसके लिए उन्हें दूसरे विकल्पों के बारे में विचार करना होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यूएस और यूके एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर किसी का इरादा कनाडा जाकर ही पढ़ाई करने का है तो उसे कनाडा में स्थायी निवास यानी कि पीआर या बिजनेस वीजा के लिए आवेदन करना चाहिए, जिसके बाद वो वहां रहकर आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। यहां आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने विदेशी स्टूडेंट्स को दिए जाने वाले वीजा में कटौती करने का जो फैसला किया है वो भारतीय युवाओं को खास तौर पर प्रभावित करने वाला है। हालांकि इसके पीछे घरेलू वजह भी हैं और ये कदम भी फिलहाल 2 वर्षों के लिए ही उठाया गया है और कनाडा सरकार कह रही है कि 2025 में इस पर पुनः विचार किया जाएगा, यानी कि इसे रिवाइज किया जाएगा। आइए अब हम ग्राफिक 6 के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी लिमिट को जो 35% की कटौती के तहत सामने आई है, कि आखिर वजह क्या है और इसका खासा असर किस तरीके का पड़ने वाला है। आइए से समझते हैं। सबसे पहले आवास संकट की साय की बात करते हैं। दिस में बी द फर्स्ट रीजन। कनाडा पिछले कुछ समय से जबरदस्त आवास संकट से जूझ रहा है। वहां कई वजहों से घरों के निर्माण की गति सुस्त पड़ी है, जिससे मांग के मुताबिक घरों की उपलब्धता कम पड़ गई है। सस्ता आवास उपलब्ध कराने में नाकामी वहां एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जो प्रधानमंत्री ट्रूडो की लोकप्रियता में गिरावट का कारण बन रहा है। तो कुल मिलाकर जो सिचुएशन बनी, विपक्षी दल अब इसे मुद्दा बना रहे हैं, जिससे सरकार पर एक बड़ा प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। तो दिस इज द रीजन कि जब आवास संकट की साय की बात आई, विपक्षी पार्टियों ने इसे एक मुद्दा बना लिया, इसे एक एजेंडा बना लिया। सरकार प्रेशर में आ गई और जब इस तरीके का प्रेशर बढ़ता है तो सरकार को इस तरीके के फैसले लेने पड़ते हैं। दूसरा इसकी वजह क्या है? विदेशी छात्रों पर एक ठीक रहा, आप इसे वजह भी कह लीजिए, इसका असर भी कह लीजिए, क्योंकि इस संकट से जुड़ा एक पहलू वहां की इमिग्रेशन पॉलिसी है। अब कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों के आने से डिमांड और सप्लाई का रेशो गड़बड़ा रहा है। तो इन छात्रों की वजह से आवास की मांग बढ़ रही है और इसकी कीमतों और चढ़ने के हालात बन रहे हैं। कीमतों के बढ़ने और चढ़ने के हालात बन रहे हैं। हालांकि कनाडा की इकोनॉमी के लिहाज से भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट खासे अहम माने जाते रहे हैं। और तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो कि है भारत से रिलेशन, जो कि इस वक्त तनावग्रस्त माहौल में है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते अभी अच्छे दौर में नहीं गुजर रहे। ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप सार्वजनिक रूप से भारत पर लगाए जाने के बाद रिश्ते स्वाभाविक ही खासे तनावपूर्ण हो गए। अभी देखिए, कनाडा उन आरोपों के पक्ष में कोई सबूत दे नहीं पाया। दूसरी तरफ भारत की पहले से यह शिकायत रही है कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक तत्वों को भारत विरोधी गतिविधियों की पूरी छूट मिली हुई है। आइए अब चौथे पॉइंट पर भी आते हैं। अब ये जो कहीं सिचुएशन है, ये भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आप देखें, दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट काफी पहले से और बेहद मजबूत रहा है
और whenever we talk about diplomatic level, एक कूटनीतिक स्तर पर आए तनाव का उस पर कोई तत्काल असर तो पड़ने वाला है नहीं। अब वहां जाने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट पे सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय छात्रों का ही है। आप 2022 के आंकड़ों को देखें, वहां के विदेशी छात्रों में भारतीयों का रेशो 41% था, 41% था। तो ताजा अनुमानों के मुताबिक 2023 में भी 3 लाख भारतीय छात्र कनाडा गए थे। अंत में जो भी सिचुएशन बनी है उससे उम्मीद ये की जाती है कि आगे इस मसले पर नजरिया पॉजिटिव रहेगा। जाहिर है कनाडा में पढ़ाई करके करियर बनाने का सपना देख रहे भारतीय युवाओं के लिए यह कोई अच्छी खबर नहीं है। यह इस बात का एग्जाम्पल है कि सरकारों के बीच रिश्तों के मुकाबले दो देशों के बीच का रिश्ता ज्यादा स्थिर और ज्यादा दीर्घकालिक होता है। उम्मीद की जाए कि यह तात्कालिक संकट दोनों देशों में आपसे रिश्तों की गहराई का एहसास कराते हुए इन्हें पॉजिटिव बनाए रखने की भावना को मजबूत करेगा।